वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासी ऑफिसर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लैक्सेटिव? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ट्राइसिलिकेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से कौन सा यूज करते हैं एज ए लैक्सेटिव? तो लैक्सेटिव होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है लैक्सेटिव और ये होता है रोचेले सॉल्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए कॉस्टिक सोडा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज कंटेन्स बेंजहाइड्रिल ग्रुप? हिस्टामाइन, डाइफिनहाइड्रामाइन, डाइमेनहाइड्रिनेट। ऑप्शन बी एंड सी। तो इनमें से बेंजहाइड्रिल ग्रुप कंटेनिंग ड्रग कौन सा है? तो डाइफिनहाइड्रामाइन एंड डाइमेनहाइड्रिनेट दोनों में बेंजहाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। और ये डाइफिनहाइड्रामाइन एंड डाइमेनहाइड्रिनेट ये दोनों आते हैं अमाइनो अल्काइल ईथर क्लास में एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज इथिस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, डेपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, नन ऑफ दीज। तो कौन सा होता है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव? तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है डेपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डेपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट होता है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, देन प्रोजेस्टेरॉन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स एंड ये ओवरीज प्रोड्यूस करती है। And mini pill contains progesterone and combined pills contains estrogen and progesterone. ठीक है, next question, pentoses and hexoses can be distinguished by one of the following test: Biles test, Mollis test, Sullivan's test, बेंजीटिडिन टेस्ट। तो कौन सी टेस्ट होती है पेंटोसेस एंड हेक्सोसेस की डिस्टिंग्विशन के लिए? तो ये होती है बाइल्स टेस्ट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मॉलिस टेस्ट होती है रिड्यूसिंग शुगर के लिए, सेलिवनॉप्स टेस्ट होती है कीटोन्स के लिए एंड बेंजीटिडिन टेस्ट होती है ब्लड इन यूरिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर NSAIDs एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एक्सेप्ट आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक सोडियम, केटोटिफेन, पायरोक्सिकैम। तो इनमें से कौन सा NSAID में नहीं आता? तो NSAID में केटोटिफेन नहीं आता। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आइबुप्रोफेन आता है NSAID के प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आता है आइबुप्रोफेन, केटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन। डाइक्लोफेनेक एंड एसिक्लोफेनेक होते हैं अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स में। पायरोक्सिकैम, टेनॉक्सिकैम, ऑक्सिकैम डेरिवेटिव में आते हैं NSAID के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैन कॉज टैकीकार्डिया एंड फ्लूइड रिटेंशन? कैप्टोप्रिल, ग्वानिथिडीन, मिनॉक्सिडिल, मेटोप्रोलॉल। तो कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉज कराता है टैकीकार्डिया एंड फ्लूइड रिटेंशन? तो ये होता है मिनॉक्सिडिल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिनॉक्सिडिल कॉज कराता है टैकीकार्डिया एंड फ्लूइड रिटेंशन। ये कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, इनालाप्रिल, डिसिनोप्रिल, फॉसिनोप्रिल ये ऐसी ही इनिबिटर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी हाइपरटेंसिव विच इज ए प्रोड्रग एंड इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन ब्रेन? क्लोनिडिन, मिथाइलडोपा, मिनॉक्सिडिल, नाइट्रोप्रोसाइड। तो इनमें से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्रोड्रग होता है एंड इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन ब्रेन? तो ये होता है मिथाइलडोपा। मिथाइलडोपा होता है प्रोड्रग एंड इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन ब्रेन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्लोनिडिन, मिनॉक्सिडिल, नाइट्रोप्रोसाइड ये एक्टिव ड्रग्स होते हैं। मिथाइलडोपा इज कन्वर्टेड टू अल्फा मिथाइल नॉरएड्रेनालिन इन ब्रेन जो इसका एक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर GMP परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट्स इन वाटर फॉर इंजेक्शन इज 100 ppm, 1 ppm, 0.1 ppm, 10 ppm। तो वाटर फॉर इंजेक्शन में परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट्स कितना होता है? तो ये होता है 10 ppm। 10 ppm होता है परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट्स इन वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एक्सेप्ट डैश इज एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगी? पेनिसिलिन, ग्रीसियोफल्विन, सेफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन। तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है जो फंगी से ऑब्टेन नहीं करते? तो ये होता है बेसिट्रासिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। पेनिसिलिन, ग्रीसियोफल्विन एंड सेफेलोस्पोरिन आर एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगी।
ठीक है। बेसिट्रासिन होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर। देन पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं और इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं। ग्रीसियोफोल्विन एंटीफंगल ड्रग के एजोल क्लास में आता है, माइक्रोटूबुल सिंथेसिस इनिबिटर होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है माइक्रोटूबुल सिंथेसिस इनिबिशन। ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे भी हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग विथ वाटर, गैसियस स्टरलाइजेशन, नन ऑफ द अबव। तो किससे स्टराइल किया जाता है डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस को? तो इनके स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं गैसियस स्टरलाइजेशन का। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय गैसियस स्टरलाइजेशन। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस, देन डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, पाउडर्स, ऑपरेशन थिएटर्स, असेप्टिक रूम्स, इन सभी के लिए यूज़ करते हैं गैसियस स्टरलाइजेशन का। एंड गैसियस स्टरलाइजेशन में फॉर्मल्डिहाइड इथिलीन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन ये ऑटोक्लेविंग होता है मॉइस्ट स्टेट स्टरलाइजेशन। एंड सर्जिकल ड्रेसिंग, आईवी फ्लूइड के लिए स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं ऑटोक्लेविंग का। एंड इसका प्रिंसिपल होता है ऑटोक्लेविंग का, मॉइस्ट स्टेट स्टरलाइजेशन का प्रिंसिपल होता है कोएगुलेशन और डिनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेविंग। तो ये होता है डिनेचुरेशन और कोएगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। एंड ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। एंड ऑटोक्लेविंग एंड हॉट एयर ओवन आते हैं स्टरलाइजेशन के फिजिकल मेथड्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी-हाइपरटेंसिव ड्रग दैट कॉजेज द सेडेशन, क्लोनिडिन, हाइड्रोलाजिन, लोसार्टन, एम्लोडिपिन। तो कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो सेडेशन कॉज करता है? तो क्लोनिडिन का कॉमन साइड इफेक्ट होता है सेडेशन। सेडेशन, मेंटल डिप्रेशन कॉज कराता है क्लोनिडिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, इथम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन। तो इनमें से कौन सा है सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग? तो सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है कैप्रियोमाइसिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैप्रियोमाइसिन इज सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग। सेकेंड लाइन में आते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड्स, साइक्लोसेरिन, इथियोनामाइड, ठीक है। एंड फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड। ये होते हैं फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर। ये ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है एंड इसे प्रेगनेंसी में अवॉइड करते, ठीक है। इथम्ब्यूटॉल ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कराता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस इसका चीप एडवर्स इफेक्ट होता है। एंड रिफाम्पिसिन आरएनए सिंथेसिस इनिबिटर होता है। एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी इसका मेजर साइड इफेक्ट है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स? They are metabolized in liver, they have low protein binding, they have high lipid solubility, they readily cross placenta। तो इनमें से कौन सा ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट का प्रॉपर्टी नहीं है? नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे हैव लो प्रोटीन बाइंडिंग। लो प्रोटीन बाइंडिंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। बाकी ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं, दे हैव हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, ये भी करेक्ट है। एंड दे रेडिली क्रॉस प्लासेंटा, ये भी ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एसिटेट मॉइस्चर कॉटन इज यूज्ड फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, क्लोराइड, आर्सेनिक, सल्फेट। तो किसके लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं लेड एसिटेट मॉइस्चर कॉटन? तो इसे यूज करते हैं आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और इसे यूज करते हैं टू ट्रैप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विच में इवॉल्व विथ आर्सेनिक गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल ड्रग फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ एक्यूट मेनिया इज लिथियम कार्बोनेट, फिनोबार्बिटोन, हेलोपेरिडॉल, वाल्प्रोइक एसिड। तो कौन सा ड्रग यूज करते हैं फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ एक्यूट मेनिया? तो इसके लिए यूज करते हैं हेलोपेरिडॉल का। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि हेलोपेरिडॉल रिड्यूस करता है साइकोटिक फीचर्स ऑफ मेनिया एंड ट्रैंक्विलाइज पेशेंट्स क्विकली। लिथियम कार्बोनेट का भी यूज करते हैं, लेकिन लिथियम 1 to 2 वीक्स लेता है अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करने में, इसलिए एक्यूट मेनिया में हेलोपेरिडॉल का यूज करते हैं। एंड लिथियम के एक्सक्रीशन पे भी क्वेश्चन था लास्ट वीडियो में। तो लिथियम का एक्सक्रीशन कौन से रूट से होता है? तो लिथियम इज एक्सक्रीटेड थ्रू सलाइवा एंड स्वेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटिपिकल न्यूरोलेप्टिक ड्रग?
लोक्सापाइन, ओलांजापाइन, पिमोजाइड, फ्लूपेंथिक्सोल। तो इनमें से कौन सा है अटिपिकल न्यूरोलेप्टिक ड्रग? तो अटिपिकल एंटीसाइकोटिक और अटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स में आते हैं क्लोजापाइन, ओलांजापाइन, रेस्पिरिडोन। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन मे कॉज सेक्सुअल डिस्फंक्शन, रेनल फेलियर, रिबाउंड एसिडिटी, पैराइटल सेल ब्लॉकेड। तो सिमेटिडिन का लॉन्ग टर्म यूज क्या कॉज कराता है? तो ये कॉज कराता है रेनल फेलियर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन में कॉज रेनल फेलियर। एंड ये सिमेटिडिन होता है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, फेमोटिडिन ये सभी होते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन गायनेकोमेस्टिया भी कॉज कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज बाय इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बाय इंटरफेरेंस विथ राइबोसोम फंक्शन, बाय एंटी मेटाबोलाइट एक्शन, बाय इंटरफेरेंस विथ सेल वॉल सिंथेसिस। तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन? तो पेनिसिलिन होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पेनिसिलिन एक्ट बाय इंटरफेरेंस विथ सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग यूज्ड इन पेटिटमल इपिलेप्सी, पिनेटोइन सोडियम, इथोसक्सीमाइड, कार्बामाजेपाइन, फिनोबार्बिटोन। तो कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं पेटिटमल इपिलेप्सी में? तो इसमें यूज़ किया जाता है इथोसक्सीमाइड का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, इथोसक्सीमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा अमाइनोफिनॉल ग्रुप इज पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, इंडोमिथासिन। तो कौन से एनाल्जेसिक में प्रेजेंट होता है पैरा अमाइनोफिनॉल ग्रुप? तो ये प्रेजेंट होता है पैरासीटामोल में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, पैरासीटामोल। आइबुप्रोफेन आता है एनसेड के प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में। एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इंडोमिथासिन होता है इंडोल डेरिवेटिव। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.